हेलो दोस्तों, राम राम आदाब सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो LCLO को लेकर है। अब आप लोग कहेंगे LCLO क्या भला है? तो भाई ये एक ऐसी भर्ती है जिसका ना कभी आज तक कोई एडवर्टाइजमेंट में किसी में भी जिसका जिक्र ही नहीं हुआ था, किसी भी एडवर्टाइजमेंट में जिसका जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि एग्ज़ाम के रोल नंबर में, एडमिट कार्ड में कहीं इस भर्ती का कोई नामो निशान नहीं था। और ये महान कारनामा किया हरियाणा सरकार ने। ये लगभग LCLO की भर्ती कुछ ऐसी है, मान लो किसी ने एग्ज़ाम का फार्म भर दिया हो, पुलिस का फार्म भर दिया, एग्ज़ाम हो गया, सारे काम हो गए, लेकिन जब वो पास भी हो गया और जब अगले के पास ऑफर लेटर आया तो वो देखे कि भाई उसके ऑफर लेटर पे तो जो है ना होमगार्ड लिखा हुआ है। जब पेपर उसने पुलिस का दिया, फार्म उसने पुलिस का भरा, तो रिजल्ट में आने के बाद होमगार्ड कैसे लग गया वो? अब आप कहोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हुआ भाई, ये महान कारनामा किया है हमारी हरियाणा सरकार ने। 2023 के लास्ट में एक भर्ती हुई थी CPLO की, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। इस भर्ती को करने का काम किया था HPPA, हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी, जो फैमिली आईडी के बारे में हरियाणा में सबको पता है। तो जो विभाग फैमिली आईडी का काम देखता है उसका नाम है HPPA और क्रिड डिपार्टमेंट और HPPA ने इस भर्ती को किया। एडवर्टाइजमेंट में ऊपर लिखा हुआ था कि भाई HPPA हरियाणा सरकार, मतलब जैसे भाई युवाओं ने देखा कि भाई हरियाणा सरकार की कोई भर्ती है तो पक्की भर्ती होगी। जब एडवर्टाइजमेंट में हरियाणा सरकार लिखा हुआ तो बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी रहे जिन्होंने कहीं प्राइवेट नौकरी पकड़ रखी थी या और कोई काम धंधा कर रहे थे, वो उसको छोड़कर और इस भर्ती का उन्होंने फार्म भरा। 1000 रुपये फीस थी फार्म की। 1000 रुपये से ऐसा लगता कि भाई जरूर कोई बढ़िया सैलरी होगी। तो एडवर्टाइजमेंट में सैलरी दी नहीं, ना तो सैलरी बताई, ना इस भर्ती के एडवर्टाइजमेंट में ये निर्धारित किया गया कि कितनी पोस्ट SC की हैं, कितनी BC की हैं, कितनी OBC की हैं। लगभग 7000 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली थी CPLO के लिए। और हरियाणा में हर पंचायत में एक CPLO लगाया जाना था। उसके बाद क्या हुआ, एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे साथियों के पास जो ऑफर लेटर आया उसमें लिखा हुआ था CPLO, लेकिन बहुत सारे साथियों के ऑफर लेटर में, जिसमें मैं भी खुद शामिल हूँ, हमारे ऑफर लेटर में लिखा हुआ था LCLO। LCLO की फुल फॉर्म बनाई गई, लोकल कमेटी लोकल ऑपरेटर। CPLO जिनको बनाया गया उनके में लिखा मिल था ASK ऑपरेटर, यानी अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर। अटल सेवा केंद्र तो अपनी CSC होती है। CSC एक अलग चीज़ है, ये भर्ती अलग चीज़ है। तो एक तो इन्होंने ये नाम बदल दिया उसका, CPLO का भी। और बाद में ये LCLO सरकार के दिमाग की उपज है। ये पता नहीं किस आइडिया, ऐसा दांसू आइडिया कौन देता है सरकार को। जिस भर्ती का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, जिस भर्ती का फार्म ही नहीं भरा गया, जो नाम कभी था ही नहीं, उसका ऑफर लेटर कैसे दे दिया? और सैलरी इतनी ज़्यादा है इसकी कि आप को अचरज होगा। हिंदुस्तान में आज तक ऐसी इसके टक्कर की कोई भर्ती आपको नहीं मिलेगी। CPLO जो लगाए उनकी सैलरी 6000 रुपये, हाँ 6000, 1000 रुपये फार्म फीस। 2 पेपर लिए गए, पहले प्री फिर मेंस, यानी 2 पेपर। दूसरा पेपर तो नेगेटिव मार्किंग का था, और उसके बाद भी 6000 रुपये सैलरी। जिसके बारे में हमारे आज की वीडियो है LCLO,
जिनको LCLO बना दिया, उनकी कोई सैलरी नहीं। उनको कहा गया कि आपको सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड पे, कमीशन बेस पे आपकी जो है ना मानदेय मिलेगा। जिस काम के लिए एक एंट्री के CPLO को मिलेंगे 30 रुपये, उसी एक एंट्री के लिए जो LCLO करेगा उसको 20 रुपये, जबकि CPLO को 6,000 एक्स्ट्रा भी मिल रहे। लेकिन LCLO की कोई फिक्स सैलरी नहीं, कोई कुछ सीन नहीं। क्रेडिट विभाग ने लगभग 3 महीने LCLO से काम भी करवा लिया है। अब तक एक बार CPLO की सैलरी आई है, लेकिन LCLO को आज तक एक सिंगल पैसा उनके खाते में नहीं मिला है, यानी फ्री में काम करवा लिया। यही सीन लगभग हुआ था अपने ये जो CSC वाले भाई हैं। जब से ये परिवार पहचान पत्र का काम शुरू हुआ है, उन्होंने लगभग 4 साल LCLO यानी लोकल कमेटी ऑपरेटर के तौर पर काम किया, जिसके लिए CSC वालों को कोई पैसा नहीं दिया गया। एक आध भाई है जिसको थोड़े बहुत पैसे मिले, लेकिन ज़्यादातर को कोई पैसा नहीं मिला। अब 3 महीने हो गए हैं, LCLO को भी 1 रुपया नहीं मिला है। तो जब मेन बात दिक्कत क्या है कि जिस भर्ती के लिए उन्होंने आवेदन किया ही नहीं था, उन्होंने जो CPLO की भर्ती के लिए आवेदन किया था, तो उनको LCLO क्यों बना दिया गया, कैसे बना दिया गया? और ऐसी कौन सी भर्ती है भाई आज तक कि जिसमें 1,000 रुपये तो फीस होती है और सैलरी कुछ भी नहीं? +2 बेस की जो नई सैलरी वो भर्ती थी। कंप्यूटर का ज्ञान इसमें ज़रूरी था। लगभग जितने भी हमारे युवा साथी हैं, कम से कम ग्रेजुएट सब हैं, और कई तो ऐसे साथी हैं जिन्होंने MPhil PhD तक की शिक्षा ली हुई है, और वो इसके चक्कर में फंस गए हैं। बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं DC को, ADC को, मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को, लेकिन सरकार बिल्कुल भी इस पर सीरियस नहीं है, और युवाओं के साथ बड़ा भद्दा मजाक किया जा रहा है जो LCLO लगा दिए उनके साथ। और भाई इनकी देखो सिर्फ एक ही मांग है कि जब फार्म हमने CPLO का भरा, एग्ज़ाम हमने CPLO का दिया, तो इनको LCLO क्यों बनाया गया? इनकी एक ही मांग है कि इनको LCLO बनाए की बजाय इनको CPLO की पोस्ट पर ज्वाइनिंग दी जाए, और सभी को एक समान सैलरी दी जाए। फिक्स सैलरी होनी चाहिए उनकी तरफ। हालांकि 6,000 भी कुछ नहीं होते, पर लेकिन कम से कम ये तो हो कि भाई जिस चीज़ का फार्म भरा था वो सैलरी उनको मिले। क्लर्क लेवल की जॉब है कम से कम, तो C ग्रुप क्लर्क के लेवल की तो सैलरी में दी ही जानी चाहिए सबको, LCLO को, CPLO को, और LCLO जितने भी उनको CPLO में कन्वर्ट किया जाना चाहिए। ये बहुत इनके साथ जो ना अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी सरकार से भी यही मांग है, और आम कि भाई सभी LCLO को CPLO में कन्वर्ट किया जाए, और जितने भी आम देशवासी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इनका सहयोग करें भाई। आपके साथ की इनको बहुत ज़रूरत है, इनकी आवाज़ को आप उठाने का काम करें। कोई भी मुद्दा जब आम जनता तक पहुंचेगा तभी उस पर कुछ कार्रवाई संभव हो सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे पुलिस की भर्ती का पेपर दे के किसी को होमगार्ड नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसे ही भाई CPLO का पेपर दिया है तो इनको जो LCLO बना दिया गया, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, तर्कपूर्ण भी नहीं है। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें काम ना करते हुए हरियाणा सरकार इनको CPLO के पद पर ज्वाइनिंग दे। धन्यवाद।